गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों? बहुत दिन बाद केमिस्ट्री क्लास हो रहा है। हाँ, मेरी मेरी तबीयत भी ठीक है अब। तो आज देखो, ये सब देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन उन बच्चों को डर नहीं लग रहा होगा जो रेगुलर मेरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो रेगुलर मैं क्वेश्चन देता हूँ, जो रेगुलर बना के भेज देते हैं ग्रुप पे। हाँ, उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी जो जो डायरेक्ट आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं। तो मेरा उन बच्चों, जो नए बच्चे हैं, जो जो आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं, उनसे बस मेरा यही कहना है कि बच्चों घबराओ नहीं, जाओ केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ जाइए, शुरू से लेक्चर देखिए। कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है, इतनी सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है, आप नीचे गए दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ मैं 24 घंटा मौजूद रहता हूँ भाई। हाँ भाई, 24 घंटा मैं सोता ही नहीं हूँ जल्दी, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। आप आराम से वहाँ क्वेश्चन भेजिए और सॉल्यूशन ले जाइए। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो मैं नहीं बताता हूँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे डाउट एक ही बच्चे का, मतलब बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट होता है, तो मैं वो संडे को रोज़ बताता हूँ। अगर आपका डाउट अगर ऐसा रहेगा कि बहुत बच्चों का डाउट है वो, तो मैं वो संडे को बताऊँगा। और नहीं तो वो डाउट बहुत बच्चों का नहीं, आप ही का सिर्फ रहेगा, तो मैं उसी वक्त बता दूंगा, है ना। तो नीचे नए बच्चों के लिए था, और जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। वो तो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। तो आज हम उनके लिए एक नया लेक्चर है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए पुराना लेक्चर ही सही है। नए लेक्चर में डायरेक्ट आइएगा, समझ नहीं पाइएगा, मसाला भरा पड़ा है, जाइए देखिए जाएगा। और क्या बोलूँ, और कुछ नहीं बोलूँगा, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि यहाँ भी केमिस्ट्री क्लास चलता है, हिंदी में चलता है। ये सब मैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ, इसको हिंदी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना होता है, सल्फोनिक एसिड को भी हिंदी में सल्फोनिक एसिड ही लिखना, सल्फोनिक अम्ल लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने पुराने बच्चों के लिए, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए, कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड्स, ईस्टर एसिड, क्लोराइड एसिड, तो ये जो ग्रेटर देन ये सब देख रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे और उसका नामांकन करने देते थे, आप लोग को देते थे कि नहीं देते थे? हाँ, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ा पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आज जो उसमें हम मिक्स करके देंगे। मतलब सिंपल आपका एक एक ग्रुप नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे ग्रुप इंक्लूडेड रहेंगे। तो बहुत सारे ग्रुप इंक्लूडेड रहेंगे, उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं पहले कैसे बता रहा था और मैं अभी कैसे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक तो बता देता हूँ। ये मल्टी फंक्शनल का, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं नीचे बता रहा हूँ, नहीं दूसरे कॉपी में बता देता हूँ मैं। इसमें जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3। पाउज कीजिए, बताइए ये कौन सा ग्रुप है? पाउज कीजिए, कमेंट में लिखिए यार, कमेंट में लिखते नहीं हो आप लोग, कमेंट में लिखा करो ये कौन सा ग्रुप है। कमेंट में लिखो, अभी लिखो कमेंट में ये कौन सा ग्रुप है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैसे? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसे। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो ये कौन सा एसिड बना देता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो इसका नामांकन क्या होगा? इसका नामांकन होगा सर, यहाँ से गिनती करेंगे, क्या कि फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल गिनती करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4, सबसे लंबा ग्रुप वही बनाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 मिथाइल। ये सब आप बना चुके हैं, इतना गौर से समझने की ज़रूरत तो नहीं लगती है मुझे। क्या लिखा मैंने? 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चार कार्बन बना रहा है, 4 कार्बन का चेन था, तो ब्यूटेन होगा। और ओ इक लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक इक का है। और आप जाके डेफिनेशन देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते कैसे हैं।
पीछे का पीछे लेके जाके देखिए, ठीक है। तो ये और ये मिथाइल था 3 पे, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो ये क्या हुआ, यहाँ हुआ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही को था यहाँ पे, ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप था। अब अगर ये ले देख लीजिए यहाँ पे इस ग्रुप में ये दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। यहाँ पे अगर इस ग्रुप को देखें और इस ग्रुप को देखें तो ये कौन सा ग्रुप है, ये साइनाइड है। ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ लफड़ा क्या हो गया, ये हो गया कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया। और मैं आज का नया टॉपिक यही है कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 ठो आ जाए तो कैसे लिखते हैं, उसका नामांकन कैसे करते हैं। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कब तक चलेगा अगर एनसीईआरटी का बताऊं तो मैं, अगर एनसीईआरटी का अगर बनाइएगा पार्ट 2 तो वो पहला ही क्वेश्चन में इसको बना ख़त्म कर दिया है। मुश्किल से 7 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, थ्योरी भर दिया है। थ्योरी भरा भी नहीं है, नहीं उसको भरना नहीं कहते हैं। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा बताया है और भर दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये वरीयता है कि कौन पहले आएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक स्पेशल आएगा, ये पहले आने का है। इसके अकॉर्डिंग मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मल्टी फंक्शनल ग्रुप को जब पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, जब मल्टी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इस ये चार्ट को ना नोट कर लीजिए कहीं पे, ये पूरा को नोट कर लीजिए कहीं पे कि अगर इसी के अकॉर्डिंग मंथली फंक्शनल का नामांकन होगा। क्यों, कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, ये साइनाइड है। तो अब कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी तक तो आप लोग एक ही का सीखे हैं, है ना, मतलब अभी तक तो सीखे हैं कि एक ही का नामांकन करना सीखे हैं ना। यहाँ पे 2-2 हो गया, 2-2 फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो उसका जो नामांकन का जो पहले काउंटिंग करते हैं, पहले गिनते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं कि लोएस्ट लोकेंट पे कौन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ साइनाइड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे है, सबसे पहले, उसके बाद क्या है, साइनाइड यहाँ पे है ना। तो किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगा। अगर यहीं पे साइनाइड रहता और अल्डिहाइड रहता तो किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होता, अल्डिहाइड के अकॉर्डिंग नंबरिंग होता। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग नंबरिंग हो। देखिए 1 2, ये हो गया 3। हाँ, ये कार्बन को क्यों इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि नाइट्रिल करने से बहुत लेंदी हो जाता है नामांकन, इसलिए इसका 3 नाम हो जाता है, साइनाइड, नाइट्रिल, और जब मल्टी फंक्शनल रहे तो इसका नाम हो जाता है साइनो, ठीक है। तो ये कितना नंबर पे है, तो सर ये 3 नंबर पे है। 1 2 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, 3 साइनो। और उसका 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ये क्या बताया मैंने, ये, अच्छा सर अब बोलेगा सर 3 साइनो पहले क्यों लिख दिए, 2 डाइमिथाइल बाद में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिथाइल का M और साइनो का C, M पहले आता है कि C पहले आता है, तो C पहले आता है। तो 3 साइनो पहले, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड बाद में, ठीक है। अब ये वाला समझिए, ये वाला चीज़ क्या है, इसका मैं और एग्जांपल बताऊंगा अभी, बताऊंगा। अच्छा बता ही देता हूँ पहले। ये देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, जल्दी सा पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम क्या है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये और ये दोनों एक ही है, अच्छा से, हाँ, ये और ये दोनों एक ही है। और आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा, समझ गया होगा कि ये कौन सा ग्रुप है। तो क्या इस पूरा जो बड़का को ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितना फंक्शनल ग्रुप है, गिन के बताइए तो। फंक्शनल ग्रुप, नॉट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जो होमोलोगस सीरीज में है, समझाती है श्रेणी में जो आता है। अगर जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिला है, लिंक में जाइए, देखिए पीडीएफ खोजिए, पीडीएफ है लिंक में दिया हुआ,
मैंने सारे समझाती श्रेणी का नाम लिखा दिया था, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप ही है। तो यहाँ पे क्या तो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ देखिए एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है। इसका नाम क्या है, इसका देखिए ये डबल बॉन्ड O है, NH2 है। अगर ये डबल बॉन्ड O नहीं रहता तो ये अमीन रहता, लेकिन डबल बॉन्ड O है तो ये अमाइड हो गया, और ये क्या है, ये साइनाइड है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा होता है कि सर किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हम चार्ट ये बनाए हैं, ये जो चार्ट बनाए हैं इसमें साइनाइड और अमाइड कौन सा नंबर पहले कौन आता है। ठीक है, खोजते हैं। हाँ, एसिड अमाइड, अमाइड यहाँ भी साइनाइड से पहले अमाइड आ गया, मतलब नंबरिंग अमाइड के अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 साइनो, और क्या है टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटानामाइड, पेंटानामाइड। ये कैसे हुआ पता चला ना, 3 पे साइनो तो साइनो 3 साइनो, और टोटल पेंटेन था और अमाइड ग्रुप प्रमुख हो गया। इसमें इम्पॉर्टेंस इसी को देंगे क्योंकि ये इससे पहले आ गया है चार्ट में, इसलिए उसका नाम पहले देंगे। अब चलिए अब कुछ नया सीखते हैं, छोटा मोटा जो ये चीज़ क्या है ये दिखाते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मल्टी फंक्शनल है। मल्टी फंक्शनल कैसे हो गया सर, देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अभी तक आप लोग जो पीछे जो बना रहे थे वो किससे बना रहे थे सर, वो हम लोग बना रहे थे सिंगल, मतलब डबल बॉन्ड होता था या ट्रिपल बॉन्ड होता था, दोनों में से कोई एक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सर समझ में कैसे आएगा कि किधर से नंबरिंग करना है, तो ये इसके लिए तो मैं हूँ ही, दोनों एक ही है, समझे, दोनों का दोनों एक ही है। मैंने बस इसको स्ट्रक्चर खाली अलग है, लेकिन दोनों का दोनों सेम है। अब बोलिए कि सर ये कैसे होगा, देखिए पहले में क्या है, पहला वाला में क्या है, मैंने रूल नहीं लिखा है इसको वर्ड में क्योंकि बहुत लंबा था रूल, मैं समझा दूंगा तो शॉर्ट में जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर यहाँ से कर दिए। लेकिन इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 नंबर यहाँ हो गया। ये क्या था सर, ये समझ में नहीं आया आपको, तो इसका रूल होगा। इसका रूल यही है कि देखिए इसका रूल अगर कुछ रहता ना तो यहाँ भी चेंजिंग रहता। देखिए यहाँ पे अल्केन और अल्काइन, यहाँ बीच में कॉमा है, ये कोई वरीयता नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बस कॉमा दिया हुआ। ये मैंने नहीं बनाया, ये IUPAC सिस्टम ही द्वारा जनरेट किया गया है। देखिए इस ये यहाँ ईथर वरीयता में है, लेकिन अल्किन अल्काइन में कौन सा वरीयता पहले आएगा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर गौर समझिएगा, नोट करना है, नोट भी कर ले, लिख लीजिएगा। तो किसी कॉपी में नोट्स बना रहे तो वहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, नोट्स जरूर बना कीजिएगा। मेरा जो थिंकिंग है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम बता रहे सिंपल एकदम आसान भाषा में, जो जिसका नंबरिंग पहले आ जाए उधर से नंबरिंग कर दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले है, नंबरिंग इसका जल्द छोटा में आ रहा है तो इसको कर दीजिए। डबल बॉन्ड पहले है, नंबरिंग इसका छोटा में आ रहा है, पहले इधर से कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे रहता है जैसे कि ये CH3 रहता, सी डबल ट्रिपल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH2, यहाँ पर रहता डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे फिर CH3 रहता, यहाँ रहता डबल बॉन्ड। तो इधर देख चेक करते, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 कर देते, 6 कर देते, ऐसे कर देते, अरे हाँ ऐसे कर देते। ठीक है, तो हम सिंपल बोल रहे कि लोएस्ट जिधर से आया उधर से नंबरिंग कर दीजिए। जैसे लोएस्ट इधर से आया 1, इधर से आया तो इसको नंबरिंग कर दिए, इधर से आया तो इधर नंबरिंग कर दिए। हाँ, कन्फ्यूज़न पैदा यहाँ पे होगा। क्या कन्फ्यूज़न पैदा होगा, कन्फ्यूजन पैदा ये होगा कि यहाँ ये भी 1 पे है, इधर से भी 1 पे है, तो अब क्या कीजिएगा सर जी, तो यहाँ पे करना क्या है ना, यहाँ पे करना ये है कि जिसका अल्फ़ाबेट पहले आ, जैसे इसका इन है, इसका आइन है, होता है, आप लोग को कन्फर्म पता है कि डबल बॉन्ड होता है इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन लिखते हैं। ई पहले आता है कि वाई पहले आता है, ई पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे, ई तरफ से। ठीक है, फटाफट इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इस दोनों देखिए इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है। इसका नाम क्या, टोटल 5 पेंट
3 इन 1 आइन। अब बोलेगा सर 3 इन वाला पहले लिख दिए, ये तो ज़्यादा नंबर ले रहा है और 1 कम नंबर ले रहा है, तो यहाँ पे ई पहले आ रहा, वाई बाद में आ रहा है, इसलिए 3 इन को पहले लिए, वाई आइन को बाद में लिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेंट 1 इन और 3 आइन। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन और 4 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा। हेक्सा क्यों? 6 ठो है कार्बन टोटल। हेक्सा 1 3 डाई इन और 5 आइन, 5 आइन। ठीक है, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, ये जो मैंने अभी लिखाया है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, जो मतलब आप लोग कंफर्म प्रैक्टिस करते रहें, इसको मैं होमवर्क में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा, 2 ही क्वेश्चन जोड़ूंगा मैं, देखता हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं इसको। हाँ, क्योंकि मैं जब छोड़ दूंगा तो आप लोग कर नहीं पाइएगा कीजिएगा नहीं, कर नहीं पाइएगा तो सवाल ही नहीं उठता। मैं पढ़ाया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें जो भी बच्चे नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग अभी नए आए हैं इसमें ना। आप लोग पीछे का जितना भी, पीछे का जो भी थ्योरी है उसको आपको जाके देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, इतना काफ़ी था। और हाँ, कल अगर आप लोग ये अच्छे से बना लेते हैं तो मैं कल आप लोग को मल्टी फंक्शनल ख़त्म हो जाएगा कल से लास्ट टॉपिक जो है वो है सर्कुलर का नामांकन करना, वो पढ़ाऊँगा। वो कल ही ख़त्म हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं जाएगा हमको लगता है, तो वो कल ख़त्म हो जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन नहीं, मेरे चैप्टर का हाइड्रोकार्बन। एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन 5 चैप्टर पे एक ही मिला दिया है, तो मेरा हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो जाएगा। नामांकन करने वाला मतलब नोमेनक्लेचर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप उतार लीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिए, क्या उतारिए, ये होमवर्क है आपका। और आई होप सबसे बनेगा। मल्टी फंक्शनल है, ध्यान से। डबल बॉन्ड है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें साइनाइड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये तो ईजी होगा यार। ट्रिपल बॉन्ड हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप का देख लीजिएगा कि चार्ट में कहाँ पे, चार्ट उतार लीजिएगा, पर चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, चार्ट के अकॉर्डिंग तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसमें ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हेलो ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, हैलाइड, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये डबल बॉन्ड। ज़्यादा मैंने मिक्सिंग नहीं किया है, मैं कल एक बार और दूंगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। कल मैं सर्कुलर का बात पढ़ाऊँगा, लेकिन क्वेश्चन मैं इसी का दूंगा। मैं और क्वेश्चन बना कर रखता हूँ, किताब में ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं मल्टी फंक्शनल ग्रुप से, क्या कि डबल बॉन्ड शुरू कर दिए सब। ठीक है, तो थैंक यू।